हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12th। आज अपन कक्षा 12th के बारे में बात करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 5th है, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपन कर चुके हैं और पार्ट 2 का भी एक भाग अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, प्योरिटी इज पावर। इसका पार्ट 1 अपन कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिएगा। आज अपन पार्ट 2 की बात करेंगे इसी के अंदर, और इसमें प्योरिटी इज पावर यानी शुद्धता क्या है, शुद्धता की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है, और शुद्धता को परिभाषित भी किया गया है कि भाई शुद्धता का मतलब क्या है। जिस प्रकार से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुद्धता का होना जरूरी है। उसके बाद महाभारत का जो एपिसोड आया है कौरव और पांडव वाला, कि भाई जो युधिष्ठिर था उसको भेजा गया किसी बुरे व्यक्ति को लाने के लिए, और जो दुर्योधन था उसको भेजा गया किसी अच्छे व्यक्ति का चुनाव करके लाने के लिए, लेकिन दोनों ही खाली हाथ आए। तो गुरुजी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या हुआ भाई, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है या कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। तो फिर जो है उनमें यही निष्कर्ष निकलता है कि जो अच्छी सोच वाला व्यक्ति था युधिष्ठिर, उसके लिए सारे व्यक्ति अच्छे थे, और बुरी सोच वाला जो व्यक्ति था दुर्योधन, उसके लिए सारे ही व्यक्ति बुरे थे। इसके बाद हमने एक एपिसोड और पढ़ा कि पावाहरी बाबा जो थे उनके बारे में, कि किस प्रकार से जब वो एक रात को वो अपनी कुटिया में सो रहे थे तो एक चोर आया और उनके रोटी की बर्तन जो है उठा कर ले गया। तो वो बाबा जो है वो अपने सब्जी और दही के जो बर्तन बचे हुए थे वो भी लेके उसके पीछे भागे। रुक रुक भाई, भाग क्यों रहा है, खाना ही तो खाना है, मैं खिला देता हूँ, क्यों हड़बड़ी में भाग रहा है, ये तो पीछे छोड़ दिया, तो इतने से क्या करेगा, आराम से बैठ जा, खाना खा ले, मैं खुद खिला देता हूँ। और इस प्रकार से जब उसने इतने मतलब पवित्र शब्दों को और अपने हृदय की गहराई से निकले हुए शब्दों को सुना, तो उसमें भी बड़ा परिवर्तन आया, और वो भी जो है गुरुजी के सामने नतमस्तक हुआ। और उसके बाद उसने चोर जो था अपना रास्ता उसने बदल लिया। तो इसका मतलब ये है कि सच्चाई का मतलब देखो, प्योरिटी का मतलब क्या है कि आप सामने वाले को भी क्या कर सको, बदल सको, कन्वर्ट कर सको। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो आज यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ आपको एक और स्टोरी मिलेगी जिसमें देखो किसी और बाबा की है। तो देखो, वंस अपॉन ए टाइम अ पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टन पावर। अभी कह रहा एक बार की बात है, एक विशेष ऋषि जिनका कि नाम था गौतम, उन्होंने तपस्या की कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए। कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स, कई महीनों तक, एंड ईयर्स, और कई सालों तक, ही ऑब्जर्व रिगोरियस ऑस्टरीज, उन्होंने जो है कठिन तपस्या की, कठिन आसन लगाए। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया या पानी भी नहीं पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, और वो एक टांग पर खड़े रहे। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। ही मेडिटेट ऑन द चोजन डाइटी, और जो भी जिस देवता की वो भक्ति कर रहे थे उनकी भक्ति में ध्यान मग्न रहे। वन डे इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह को, He went to the river for a holy dip, एक दिन नदी में सुबह नहाने के लिए जो है वो जाते हैं। On the bank of the river, अब नदी के किनारे, there was a tree, वहाँ पर एक पेड़ था। The branches of the tree were outstretching toward the river, अब पेड़ की जो शाखाएं थी वो नदी के अंदर, नदी की तरफ फैली हुई थी। A crane was seated among the branches, और उन्हीं पेड़ों पर, उन्हीं शाखाओं के ऊपर एक सारस बैठा हुआ था। When गौतम was in neck deep, और जब गौतम ऋषि अपने गर्दन तक डूबे हुए थे, वाटर फेसिंग टूवर्ड्स द सन, और सूर्य की तरफ चेहरा किए हुए, विद एन ऑस्टर माइंड, अपने ध्यान में, अपनी तपस्या में, देन ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, तभी जो है उस सारस की ड्रॉपिंग, सारस की जो जिसको कहते हैं वो बीट जिसको कहेंगे, वो उनके सर पे गिरी। ही फेल्ट डिस्टर्ब, तभी वो अपने आप को पूरी तरह से वो डिस्टर्ब हो गए।
और एनॉयड, और उनको बड़ा गुस्सा आया। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, उन्होंने उस प्रकार से बड़े गंभीरता से गुस्से से उस बर्ड की तरफ, उस सारस की तरफ देखा। द नेक्स्ट मोमेंट बर्ड फेल डेड, और अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि जिसकी तरफ उन्होंने इस तरीके से गुस्से भरी नजरों से देखा वो पक्षी मर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन द पावर टू किल ए बर्ड विद हिज वेरी गेज। अब ऋषि बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि वो अपनी नजरों से ही किसी भी पक्षी को गिरा सकते थे, मार सकते थे। आफ्टर ए वाइल ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, और उसके कुछ समय बाद वहां अपनी साधना तपस्या करने के बाद वो पास के गांव में गए भोजन के लिए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस एंड सॉट आर्म्स फॉर द हाउस वाइफ। अब वो एक घर के सामने जाके खड़े हो गए और घर के अंदर जो गृहिणी थी उनसे आल्म्स यानी भिक्षा मांगी अपने लिए, खाने के लिए। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, अब महिला घर के अपने घरेलू काम में व्यस्त थी, अपने घर के काम कर रही थी। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, अब गौतम को कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ा। ही वॉज एनॉयड विद हर, अब इस महिला पर भी उनको गुस्सा आया। फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग, कि वो उसको इतना देर क्यों करवा रही है जवाब देने में। टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, अब वो भिक्षा मांग रहे हैं लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है, तो इस बात पर उनको बड़ा गुस्सा आया। तभी जो है द लेडी कैम, वो महिला आई। लुक्ड एट हिम जेंटली, उनकी तरफ बड़ी शालीनता से उन्होंने देखा। एंड सेड, और कहा, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर। श्रीमान जी, मैं कोई सारस नहीं हूं कि आपके घूरने से मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, अब देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया अब भोजन स्वीकार कर लें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, अब ऋषि को बड़ा शौक लगा, झटका लगा कि ये क्या, इसको कैसे पता चला। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली शॉर्ट वाइल अगो। अब वो ये जायज नहीं जान पाया कि इस महिला को कैसे पता चल गया उस सारस के बारे में जो भी तो अभी कुछ क्षण पहले ही मरी है। द लेडी फर्दर सेड, अब उस महिला ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, भाई आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है श्रीमान जी। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं तो सिर्फ एक साधारण सी गृहिणी हूँ। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, और अगर आप तपस्या या इस शक्तियों के प्राप्ति के लिए और इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो कृपया करके एक विशेष व्यक्ति के पास जाएं। हुज एड्रेस आई शैल गिव यू, जिनका की एड्रेस, जिनका पता मैं आपको दे देती हूँ। ये कहते हुए महिला जो है क्या करती है, देखो, सेइंग सो, यानी ऐसा कहते हुए। शी गेव हिम द एड्रेस, वो महिला उसको एड्रेस दे देती है, उस आदमी का पता दे देती है। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन द ऋषि वेंट डायरेक्ट एज डायरेक्टेड, और अब जो है विनम्रता के साथ जो है ऋषि वहां पर उस पते पर जाता है। इट वॉज ए ग्रेट शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, और वहां जाकर ये देखकर उसको और ज्यादा धक्का लगता है, और ज्यादा आश्चर्य होता है कि वो तो एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है, आम आदमी है। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, और उस समय, उस क्षण जब ऋषि को उसने देखा, उस आदमी ने कहा, होली सर वेलकम, हे गुरु महाराज आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड द हाउस वाइज एडवाइस, मैं जानता हूँ उस सारस की मृत्यु के बारे में और उस महिला की सलाह के बारे में। प्लीज वेट ए लिटिल एंड आई शैल सून टेक यू होम, कृपया थोड़ी देर यहाँ इंतजार करें, मैं तुरंत ही आपको
घर लेके जाऊंगा। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर। और उसके बाद ऋषि के साथ जब वो उस आम आदमी के साथ ऋषि घर गया तो वहां जाकर उसको और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अभी भी वो जो है उसको इंतजार करवा रही थी, उसको इंतजार करना पड़ रहा था। ही वॉज बिजीली engaged in serving his parents, और वो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था, उनकी सेवा कर रहा था। He did not seem to have read any scriptures, और उसको देखकर ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसने कोई स्क्रिप्चर यानी धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़े होंगे। Nor did he observe any austerities, और नहीं ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई सिद्धियां प्राप्त की है। But he was ब्राइट विद प्योरिटी, लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध था, शुद्धता की चमक उसमें थी। प्योरिटी ऑफ माइंड, और उसमें जो है मस्तिष्क की शुद्धता थी। इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, वो ऋषि जो है पूर्णतया बदल गया। जब उसने देखा कि मैंने तो इतनी सारी तपस्या की, इतनी सारे दुख झेले, ये सारी चीजें की, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति प्रतीत हो रहा है। तो उसकी इस साधारण चीज को देख के और उसकी दिल की, उसकी मस्तिष्क की शुद्धता को देख के ऋषि बदल गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, यानी उसको तपस्या का जो घमंड था वो तपस्या का घमंड गायब हो गया। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, अब वो बिल्कुल शालीन बन गया। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, और अब जो है वो शुद्ध हो गया, जिसमें उसको बिल्कुल उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया। इल विल, यानी अपने अंदर जो किसी के प्रति दुर्भावनाएं थी वो भी छोड़ दी। और हॉटीनेस, और उसका जो घमंड था कि भी मैं तो अपने घूरने मात्र से किसी को मार सकता हूं, ये सारे उसका घमंड चूर चूर हो गया, ये सारी चीजें उसने छोड़ दी। He who is sincere in service, faithful in doing duties and loving without selfless is pure। अब देखो शुद्ध कौन है? He who is sincere in service, वह व्यक्ति जो अपना कर्तव्य करने में शालीन है, यानी शालीनता से अपना कर्तव्य करता है। Faithful in doing duties, और अपने कर्तव्य को वफादारी के साथ पूरा करता है। एंड लविंग विदाउट सेल्फनेस, और सबसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, वही व्यक्ति शुद्ध है। शुद्ध कौन हुआ? जो अपनी शालीनता से अपनी कार्य को करता है, अपनी कर्तव्यों को वफादारी से पूरे करता है और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, वही व्यक्ति शुद्ध है, वही व्यक्ति प्योर है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, और शुद्धता की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा उच्च है, बहुत ज्यादा उच्च और अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। द एलिमेंट ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बीइंग एज वेल। अब ये कह रहा है द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के अंदर जो तत्व है, हैव द एबिलिटी, उन्होंने क्षमता प्रदान की है, टू प्योरीफाई, शुद्ध होने की। नॉट ओनली थिंग्स, सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं, बट ऑल्सो बीइंग्स एज वेल, यहां तक कि जानवरों को, इंसानों को भी। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, मनुष्य उन तत्वों का प्रयोग करके अपने शरीर को शुद्ध कर सकता है। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट मैनी जेम रिमेन हिडन इन सैंड। अब ये कह रहा है वेरी ऑफन, यानी अक्सर, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट, यानी सही और शुद्ध वातावरण की तलाश में, मैनी ए जेम, कई सारे रत्न, रिमेन हिडन इन सैंड, वो मिट्टी में दबे रह जाते हैं। एंड मैनी ए फ्लावर, और कई सारे फूल, विदर्स, मुरझा जाते हैं, विदर अवे यानी मुरझा जाते हैं, अनसीन इन थॉर्न्स, बिना देखे ही उन थॉर्न्स के अंदर, उन कांटों में। यानी कि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारी नजर नहीं जाती, हमारा ध्यान नहीं जाता, और वो बिना किसी के ध्यान में आए ही समाप्त हो जाते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल्स इन द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू। अभी कह रहा कभी कभार जो अपर्याप्त और
सही गलत तरीके की जो ट्रेनिंग है वो खराब कर देती है इनबॉर्न यानी अपनी जन्मजात ट्रेड्स यानी गुणों को ऑफ वर्च्यू। जो जन्मजात हमें आदतें होती है, जन्मजात जो गुण होते हैं, उन गुणों को भी कभी कभार जो गलत ट्रेनिंग है, अपर्याप्त ट्रेनिंग है, वो खराब कर देती है। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज अ लिटिल इम्प्योर वी कैन प्योरीफाई इट। अगर हम इनबॉर्न नेचर, हमारा जन्मजात प्रवृत्ति अगर अशुद्ध है तो भी हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नेचर, और इसको हम नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। डॉग इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स। अब गली का कुत्ता जो है वो बुरी आदतों के कारण गंदा होता है। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मैथेडिकली एंड डिसेंटली। लेकिन एक अच्छी तरह से घर में पाला हुआ कुत्ता जो है वो बहुत न केवल साफ सुथरा होता है बल्कि उसका बर्ताव भी जो है बहुत ही शालीन होता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स। अब वगैरह मनुष्य में भी जो है जन्मजात पशुओं के गुण है, पाश्विक प्रवृत्ति उसमें जन्मजात होती है। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा वो मनुष्य बनता है। थ्रू संस्कार्स एंड नेचर द इम्प्योर लीगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ। वगैरह हमारे संस्कारों के द्वारा और हमारी प्रकृति के द्वारा जो अशुद्धियां हमें जन्मजात जानवरों से मिली है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, और मनुष्य के अंदर की जो शुद्धता है वो अपनी चमक बिखेरने लगती है। यानी कि जन्मजात हम में हो सकता है कुछ अच्छाइयां हैं और हमारी संगति अगर बुरे लोगों के साथ है तो वो जन्मजात अच्छाइयां भी बुराइयां बन जाती है। और अगर हम में जन्मजात पाश्विक प्रवृत्ति है, बुराइयां हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपर तरीके से अच्छे लोगों के साथ और अच्छे संस्कार अगर प्राप्त करते हैं तो वो जन्मजात बुराइयां भी जो है वो खत्म हो जाती है और हमारी अच्छाइयों की चमक सबके सामने होती है। देखो, पैरट्स स्पीक इफ ट्रेंड। अभी अगर तोते बोलते हैं, अगर तोतों को ट्रेंड किया जाए तो तोते बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वो मनुष्य की भाषा बोलने लग जाते हैं, उनकी नकल करते हैं। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल। अब यहाँ एक और स्टोरी दी है उसने कि भी दो तोते थे जो दो अलग अलग लोगों के द्वारा पाले गए। वन वॉज ए हंटर, द अदर ए स्कॉलर। एक जो है उसमें शिकारी था, दूसरा की एक विद्वान था। दे बॉट ट्रेंड देयर पैट्स इन स्पीच, दोनों ने तोतों को, अपने तोतों को बोलना सिखाया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय ए हंटर। अब पहला तोता जो है एक हंटर, एक शिकारी के द्वारा पालन पोषण किया गया, उसको स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्नेस, इसलिए वो कर्कशतापूर्ण शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज्ड। उसके जो हाव भाव थे वो बहुत ही ज्यादा रूड थे, असभ्य थे। द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच। दूसरा जो पक्षी था उसके बोलने में बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस थी, विनम्रता थी। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वो जो है बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और सभ्य भाषा का प्रयोग करता था, सभ्य शब्दों का प्रयोग करता था। द फर्स्ट वन लर्न्ड द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स। अब पहला जो तोता था उसने जो वल्गर स्लैंग है यानी कि जो बुरी बातें हैं वो कहां से सीखी? अपने उस निर्दयी शिकारी और उसके यहाँ आने वाले कस्टमर से। द लेटर, जबकि जो बाद वाला है, वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स, वो जो दयापूर्ण शब्द थे उनको रिपीट करता था। ऑफ अफेक्शनेट, प्रेम के, वेलकम, स्वागत के, एंड फेयरवेल, और विदाई के। इन द स्कॉलर्स हाउस, उस विद्वान के घर में, विद्वान के घर जो आते जाते उनका जो स्वागत करता, उनकी विदाई के प्रति या उनके प्रति जो शालीन शब्दों का जो चयन करता, जो बोलता, वही उस तोते ने सीखा। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड। अब एक दोनों ही तोते जो है बिल्कुल भाई थे, दोनों ही एक ही
माँ से पैदा हुए थे, बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन दोनों का जो पालन पोषण है, ब्रिंगिंग अप जो है पालन पोषण, एंड द एटमॉस्फेयर, और उनको जो वातावरण मिला अवेलेबल अराउंड, जो कि उनके चारों तरफ था, देयर एक्सप्रेशंस, उनकी अभिव्यक्ति, एंड बिहेवियर, और उनका व्यवहार जो है डिफर्ड वेरी ग्रेटली, वो बहुत ज्यादा दोनों से अलग था। यानी कि दोनों का जन्म एक ही माँ से हो सकता है कि दो भाई हो, दोनों का जन्म एक ही परिवार में हो, लेकिन दोनों की संगति अलग हो, तो हो सकता है एक व्यक्ति जो है जो बुरे लोगों के साथ रहता है वो बहुत बुरा बन जाता है, और जो अच्छे लोगों के साथ रहता है वो अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि तोता शिकारी के साथ रहता था, उसने शिकारी की भाषा को बोलना शुरू किया, उसने वही भाषा सीखी जो कि वो शिकारी बोलता था या उसके वहां जो आने वाले कस्टमर्स बोलते थे, जबकि दूसरा तोता जो है वो विद्वान व्यक्ति के साथ रहता था और उसने वो सारी चीजें सीखी जो कि विद्वान बोलता था। इट इज नॉट इनफ इफ वी आर बोर्न प्योर। अब ये कह रहा है यही पर्याप्त नहीं है कि हमने एक अच्छे घर में परिवार में जन्म लिया है या हमने शुद्ध जन्म लिया है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमॉस्फेयर अमंग द कल्चर्ड पीपल। हमारा पालन पोषण भी शुद्ध वातावरण में अच्छे लोगों के, सभ्य लोगों के साथ होना चाहिए। एल्स इन बॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे, अन्यथा हमारे अंदर जो जन्मजात शुद्धता है वो विदर अवे, मुरझा जाएगी, और विल गेट एक्लिप्स्ड, या फिर वो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बाय कंटेनिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट। समय और जो अशुद्ध वातावरण है इसके साथ हमारी जो जन्मजात शुद्धताएं हैं वो भी खत्म हो सकती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि भी शुद्धता में किस प्रकार से शक्ति होती है, ताकत होती है, और हमें किस प्रकार से अपने तन मन से शुद्ध रहना है और अपने हृदय को शुद्ध और निश्चल रखना है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि अपने जीवन की व्यवहारिकता के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो है ये महत्वपूर्ण है। तो इसको आप सिर्फ परीक्षा के हिसाब से नहीं पढ़ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे, ऐसी मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।